खबर है अमृतपाल को लेकर, जिसे लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि अमृतपाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। कई सारी ऐसी बातें, ऐसे दावे किए जा रहे थे कि पुलिस ने अमृतपाल को इल्लीगल कस्टडी में ले रखा है, पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर रखा है। अमृतपाल का जो परिवार है, पिता है खासतौर पर, उसके अलावा जो वकील है, कोर्ट में भी ये दावा किया गया कि अमृतपाल जो है वो पुलिस की कस्टडी में। लगातार इन दावों के बीच में लोग जानना चाहते थे कि क्या वो पुलिस की कस्टडी में है, क्या उसका एनकाउंटर हो गया है, क्या वो फरार है। अब इसे लेकर पंजाब पुलिस के जो आईजीपी हैं सुखचैन गिल, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया है कि ताज़ा हालात क्या हैं और अमृतपाल का जो केस है वो किस लेवल पे है। इस बीच अमृतपाल की जो एक तस्वीर है वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, वो तस्वीर आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले आपको सुखचैन गिल का बयान बता देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुखचैन गिल ने कहा है कि पंजाब में स्थिति शांतिपूर्ण है, कानून व्यवस्था सामान्य है, सीएम भी अधिकारियों से लगातार मामले की जानकारी ले रहे हैं, यानी कि भगवंत मान। दूसरे राज्यों और एजेंसियों से भी पूरा सहयोग मिल रहा है, ये कहा है पंजाब पुलिस के आईजीपी ने। इसके अलावा कहा है कि किसी को भी गैर कानूनी गिरफ्तारी में न रखा गया है और ना रखा जाएगा। तो ये बड़ी बात है जो लगातार कही जा रही थी। पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से अमृतपाल को जो है वो अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, अंदर खाने में लिया हुआ है। लेकिन अब इसमें आईजीपी का, पुलिस का स्टेटमेंट एक बार फिर से आया है कि गैर कानूनी तरीके से ना किसी को रखा गया है गिरफ्तारी करके और ना ही रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जिस ब्रेजा कार में अमृतपाल सिंह भागा था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, यानी कि भागते वक्त जिस ब्रेजा कार का भी इस्तेमाल अमृतपाल ने किया था वो अब पुलिस के कब्जे में है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि अमृतपाल को उन्हें 4 लोगों ने मदद की, यानी अमृतपाल को 4 लोगों ने मदद की। उसकी मदद करने वाले 4 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट लगाया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि अमृतपाल सिंह के भागने के बाद नंगल अबियन गांव यानी जालंधर जिले में जो कि है, यहां पर एक गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह गया था और फिर यहां से भागने से पहले उसने कपड़े बदले। पकड़े गए 4 लोगों से पूछताछ में यह बात पता चली है, यानी कि अमृतपाल के बारे में जानकारी छन छन कर बाहर आ रही, जिसमें यह बताया गया कि भागने के बाद उसने इस दौरान ब्रेजा कार का इस्तेमाल भी किया और फिर जाकर गुरुद्वारे में उसने कपड़े भी बदले। और खाना खाने की बात भी हालांकि निकलकर सामने आ रही है, वो अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात आ रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से बताया गया कि उसने कपड़े बदले और 4 लोगों से जो पूछताछ की गई है, पकड़े गए, जिन पर आर्म्स एक्ट लगाया गया है, इनसे ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि शाहकोट में उसने अपना जो भेष है उसको बदला, फिर भागा। और इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी निकल कर आ रही है कि वो है ये तस्वीर, जो कि अमृतपाल की लेटेस्ट तस्वीर है। ये तस्वीर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें अमृतपाल बाइक से भागते हुए नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें अमृतपाल जो है वो बाइक से भागते हुए दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जगह से सीसीटीवी वीडियोस आए, सीसीटीवी से जो वीडियो बने उनकी इमेजेस भी वायरल हुई। उन तमाम वीडियो, जैसे कार में मर्सिडीज में भागता नजर आ रहा था, उन तमाम चीज़ों के बीच में अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो भेष बदलकर बाइक से भी भागता हुआ नजर आया। तो अमृतपाल पुलिस की कस्टडी में नहीं है, कम से कम तस्वीरों को देखकर फिलहाल लगता है कि अमृतपाल जो है वो फरार है। और इन तस्वीरों को देखकर इस बात का भी अंदाजा होता है कि अमृतपाल फिलहाल पंजाब में ही है। हालांकि बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली ये भी है कि अमृतपाल को लेकर जो अपडेट आ रही थी उसमें यह बात भी सामने आई थी कि अमृतपाल जो है वो नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में है, जहां पर उसकी जो पत्नी है जिससे उसने शादी की थी हाल ही में, उसकी एनआरआई पत्नी जो है वो वहां पर रहती है। हालांकि तब उसे लेकर उसका प्लान था कि वो उसे पंजाब लेकर आएगा अपनी पत्नी को, और पंजाब में लाकर जो रिवर्स माइग्रेशन की बात होती है, यानी कि वापस जो लोग कनाडा चले गए हैं उनको वापस माइग्रेट कराकर इंडिया लेकर आना, इस मकसद से वो इस काम को करना चाहता था। लेकिन उसके पीछे का उसका असली मकसद क्या था ये हम फिलहाल नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि अमृतपाल इस फिराक में है कि नेपाल पहुंचे और फिर नेपाल के रास्ते वो किसी तरीके से कनाडा पहुंच पाए। अगर देश से बाहर निकलेगा तो उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी शायद, लेकिन अगर उससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर वो कानून के शिकंजे में होगा। बड़ी बात होगी कि वो देश छोड़ के भाग पाता है या नहीं भाग पाता है, या उससे पहले ही पंजाब पुलिस उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। हालांकि इसमें एनएसए लगा दिया गया है, जैसी की जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। लेकिन फिलहाल
तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें अमृतपाल जो है बाइक पर भागता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? जिस तरीके से पूरा केस डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से पंजाब पुलिस काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है? सब कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहा है और क्या जो पंजाब पुलिस के आईजीपी कह रहे हैं कि उसे हिरासत में नहीं लिया गया है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।